अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हमने एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है। ठीक है, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन है एवेलुएट 46 मल्टीप्लाई 54, यानी कि आपने इसको एवेलुएट करना है बाय यूजिंग फार्मूला। तो इसके पिछले पेज पे हमने जो है वो ये 3 फार्मूले देखे थे जो कि इस एक्सरसाइज में यूज़ होने थे। ये वाले 2 फार्मूले हमने यूज़ करना सीख लिए हैं। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 में ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने इसकी वैल्यू लिख लिया 46 मल्टीप्लाई 54। फार्मूला अभी हमने देखा है कि फार्मूला हमारे पास क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है हमारे पास ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब आप देखें कि अब आपने जो है वो जो 54 है, ठीक है, अगर उसको हम लिख सकते हैं 50 प्लस 4। ठीक है, यानी कि अगर हम 50 में 4 ऐड करें तो वो क्या बनता है 54। इसका मतलब है कि यही दो सेम टर्म्स यहाँ पे आनी है। अगर आप यहाँ पे 50 में 4 प्लस कर रहे हैं तो यहाँ पे 50 में से 4 माइनस कर दें तो आपके पास क्या बन जाएगा 46। तो इसका मतलब है कि हमने 46 को भी 2 नंबरों की टर्म में लिख लिया और 54 को भी 2 नंबरों की टर्म में लिख लिया। ठीक है, तो ये दोनों ब्रैकेट्स हमारे पास क्या, और ये मल्टीप्लाई, और ये यहाँ पे आप मल्टीप्लाई का साइन चाहे तो लगाएं चाहे ना लगाएं। ठीक है, तो अब आप देखें कि इस फार्मूले में आप देखें कि यहाँ पर आपके पास 2 सेम वैल्यूज़ हैं। ठीक है, एक में वो प्लस हो रही हैं एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में वो मल्टीप्लाई हैं। जैसे यहाँ पे ये 2 सेम वैल्यूज़ हैं। ठीक है, एक ब्रैकेट में प्लस हो रही हैं और एक में माइनस हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इस फार्मूले को क्लोज करते हैं तो ये फार्मूला किसके बराबर आता है, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने जब यहाँ पे फार्मूले को क्लोज करना है तो हमारे पास क्या आएगा कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, यानी कि हमारे पास फर्स्ट वैल्यू 50 है, मीन्स कि हमारे पास ए की जगह 50 है और बी की जगह हमारे पास क्या है 4 है, तो -4 का स्क्वायर। ठीक है, बस यहाँ तक आपने जो है वो इसको अच्छी तरह जो है वो समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फार्मूला क्लोज कर दिया है। इसके बाद हमने इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, 5 का स्क्वायर हमारे पास होता है 25, 0 का स्क्वायर लेंगे तो 00 आ जाएगा, तो टोटली आपके पास बन जाएगा 2500। -4 के स्क्वायर का मतलब है कि 4 को आपने 2 बार मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, तो 4 × 4 कितना आ जाएगा यहाँ पर 16। तो 2500 से जो है वो हमने 16 को माइनस करवाना है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे हम माइनस करवाएंगे तो यहाँ से हमें कैरी लेना पड़ेगा, 10 आ जाएगा, यहाँ से कैरी लेंगे 10, इधर 9 रहेगा, तो 10 में से 6 4 आ जाएगा, 9 में से 1 8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमने कैरी लिया था तो 4 रह गया और ये वाला 2 हमारे पास आ जाएगा एज इट इज़। तो आपके पास आंसर आएगा 2484। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है 197 मल्टीप्लाई 200 थी। इसको भी आपने सेम ऐसे लिखना है। अगर आपको फर्स्ट नंबर से जो है वो इसके जो है वो ये डिजिट ढूंढना मुश्किल लग रहा है तो आप पहले सेकंड वाले ब्रैकेट बना लें। ठीक है, सेकंड वाली ब्रैकेट जो है वो प्लस की बनेगी, तो ये हमें जो है वो बनानी ज़्यादा आसान लगेगी, यानी कि ये 203 है, इसका मतलब है इसको हम लिख सकते हैं 200 + 3। तो यही सेम नंबर यहाँ पे आएंगे लेकिन माइनस के साइन के साथ, तो 200 - 3 हम लिखेंगे। तो 200 में से जब आप 3 माइनस करते हैं तो वो क्या बनता है 197, यानी कि ये वाली ब्रैकेट इसके बराबर है और ये वाली ब्रैकेट इसके बराबर है। ठीक है, तो सेम वही चीज़ आ गई आपके पास a + b इंटू ए माइनस बी, यानी कि सेम नंबर ना एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो इसका फार्मूला हम कैसे क्लोज करते हैं, हम ले लेते हैं पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 200 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो 200 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 40,000, क्योंकि जो है वो 2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4। ठीक है, यानी कि इससे पिछला स्टेप जो था वो आपके पास ऐसे था 200 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 00 का स्क्वायर लेंगे तो वो 40 आएंगे, तो -3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। तो 4000 में से हमने 9 माइनस करवा देना है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा 39,991। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है 999 मल्टीप्लाई 1001। ठीक है, तो पहले आप ये देखें कि 1001 कैसे बनता है, जब हम इसमें 1 ऐड करवाते हैं 1000 + 1 किसके बराबर आ जाएगा 1001 के। तो अगर आप यही दो सेम नंबर यहाँ पे लिख ले, 1000 में से 1 माइनस करवा दें तो वो किसके बराबर आता है 9099 के बराबर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सेम वही फार्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो यहाँ से हम 1 का बच्चों स्क्वायर लेंगे, यानी कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें पता है वो किसके बराबर आता है 1 के ही बराबर आता है। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 आ गया। अब आगे 3 0, 3 0 का स्क्वायर लेंगे तो कितने ज़ीरो आएंगे, यहाँ पर हमारे पास 6 ज़ीरो आएंगे। ठीक है, जब हम 0 का स्क्वायर लेते हैं तो वो अपनी तादाद से डबल होकर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम 1 का स्क्वायर लेंगे, मीन्स के 1 1 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने इस वैल्यू में से इसको माइनस करवाना है। ठीक है, तो माइनस करवाने के बाद ये आपके पास फाइनली इसका
आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसका लास्ट फोर्थ पार्ट है। ठीक है, तो ये इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है और ये आपने अच्छी तरह समझना है। ठीक है, ये आपके पास है 0.96 मल्टीप्लाई 1.04। ठीक है, तो पहले हम सेकंड ब्रैकेट बनाते हैं क्योंकि हमें ये आसान लगती है बनानी। ठीक है, तो 1.04 हम कैसे लिख सकते हैं कि 1 प्लस 0.04, यानी कि अगर हम 1 में जो है वो ऐड करवाएं 0.04 तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 1.4 आता है। ठीक है, यहाँ से हम इसको चेक कर लेते हैं कि अगर आप 1 में ऐड करवाएं 0.04, ठीक है, तो 4 एज इट इज़, 4 एज इट इज़, 0 एज इट इज़, 1 प्लस 0 1, तो कितना आंसर आ गया, 1.04। ठीक है, इसका मतलब है कि यही जो दो सेम चीज़ें हैं यही हम इसकी फर्स्ट ब्रैकेट में लिखेंगे लेकिन माइनस के साइन के साथ। तो मींस के इसका हम 1 में से जब 0.04 माइनस करवाते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 0.96। ठीक है, इसकी हम यहाँ पे चेकिंग कर लेते हैं। ऊपर हमने 1 लिखना है, नीचे हमने लिखना है माइनस 0.04। ठीक है, अब ऊपर इनके दोनों की कोई जो है वो नंबर नहीं था तो यहाँ पर हम पॉइंट के बाद 0 0 खुद से लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें फिर कैरी लेना पड़ेगा, 10 में से 4 6 आ जाएगा, पीछे रह जाएगा 9, 9 का 9 आ गया, यहाँ से हम कैरी ले चुके थे तो ये 0 0 रह गया, तो 0.96 हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमने फार्मूला अप्लाई करना है, फर्स्ट वैल्यू स्केयर माइनस सेकंड वैल्यू का स्केयर, तो 1 का स्केयर 1 ही होता है। अब आपने लेना है 0.04 का स्केयर। ठीक है, 0 का स्केयर लेंगे तो डबल 0 आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे डबल 0 आएगा, इस 0 का स्केल लेंगे डबल 0, 4 का स्केल लेंगे 16। ठीक है, आप वो पॉइंट से पहले चाहे जितने मर्जी 0 लगाएं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम यहाँ पे एक 0 भी लगा लेंगे कि तो तभी हमारी वैल्यू जो है वो ठीक रहेगी। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि 1 में से 0.0016 को माइनस करवाना है। तो यहाँ पर हमने इसको माइनस करवाया हुआ है, ऊपर हमने पहले 1 लिखना है, उसके नीचे हमने ये वाली वैल्यू 0.0016। अब इनके ऊपर कुछ भी नहीं है तो हमें यहाँ पे 4 0 खुद से लगाने पड़ेंगे, यहाँ से हम कैरी लेते हुए आएंगे, एंड पे जाके 10 बनेगा, तो 10 में से 6 माइनस करेंगे 4, यहाँ पर 9 रह जाएगा, 9 में से 1 8 आ गया, यहाँ पे 9 का 9, यहाँ पे 9 का 9, इस 1 से हमने कैरी लेना शुरू किया था तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 पॉइंट। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास क्या आंसर बना है, 0.9984। अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करना है। ठीक है, इसमें आपको बताया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्केयर माइनस 1 ओवर एक्स, यानी कि ये वाली वैल्यू जो है ये हमने फाइंड करनी है। ठीक है, व्हेन x प्लस 1 ओवर एक्स इक्वल टू 7, जब आपको x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू जो है वो 7 दी जाए। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन हमें क्या है कि x प्लस 1 ओवर एक्स इक्वल टू 7 है। ठीक है, और ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो जो आपके पास गिवन इक्वेशन है उसका आपने दोनों साइड पर स्केयर ले लेना है, क्योंकि हमने फाइंड जो करना है ना उसमें x का स्केयर आ रहा है, तो यहाँ से हमें हिंट मिलेगा कि हमें गिवन इक्वेशन का क्या लेना चाहिए, स्केयर लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, तो स्केयर वाली चीज़ हमने फाइंड करनी है, इसका मतलब है कि गिवन इक्वेशन का हम स्केयर लेंगे, अपने पास से स्केयर ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि फिर हमें दोनों साइड्स पर स्केयर लगाना पड़ेगा। ठीक है, इधर भी और इधर भी। ठीक है, ये हमने इक्वेशन लिखी है। ठीक है, इधर भी हमने स्केयर लगा लिया और इधर भी हमने स्केयर लगा लिया। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पर आपके पास स्केयर के अंदर दो वैल्यूज़ आ रही हैं और दोनों प्लस में आ रही हैं, तो हमने क्या फार्मूला पढ़ा हुआ है, स्केयर प्लस वाले स्केयर का हमने क्या फार्मूला पढ़ा हुआ है, ए प्लस बी का होल स्केयर हमारे पास इक्वल होता है ए स्केयर प्लस 2ab और प्लस बी स्केयर। मीन्स के यहाँ पे इस पे अब ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, मीन्स के यहाँ पर आपके पास जो है वो a की जगह क्या है x है और b की जगह क्या है आपके पास 1 ओवर एक्स है। ठीक है, तो जहाँ पे a आएगा वहाँ पे हम x यूज़ करेंगे, जहाँ पर आपके पास b आएगा वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, 1 ओवर x यूज़ करेंगे। तो फार्मूला हमारे पास है a स्केयर माइनस 2ab सॉरी प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। ठीक है, तो a की जगह हमें पता है हमने x लगाना है, x स्केयर प्लस 2 फार्मूले वाला, a की जगह x, b की जगह 1 ओवर x प्लस b का स्केयर है, यानी कि 1 ओवर x का स्केयर इक्वल हमारे पास क्या आ रहा था, 7 का स्केयर आ रहा था। ठीक है, और 7 स्केयर का क्या मतलब है, 7 मल्टीप्लाई 7, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 49। तो यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपके पास जो है वो x से कैंसिल हो जाएगा, ये x ऊपर है ये बटे के नीचे है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो x का स्केयर आ जाएगा प्लस 2 अकेला आ गया, x से x कैंसिल हो गया तो 2 1 द 2, 1 का स्केयर लें 1 होता है, x का स्केयर लें x स्केयर आ गया इक्वल टू 49। ठीक है,
तो एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर वाली वैल्यूज़ हमने एक साइड पर कर ली हैं। इधर 2 प्लस क्या है, इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर इक्वल टू 49 माइनस 2। तो एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर इज इक्वल टू 49 में से 2 माइनस करवाएं तो 47। इसका मतलब है कि हमारे पास एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर की क्या वैल्यू आई है, 47। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर व्हेन एक्स माइनस 1 ओवर एक्स इक्वल टू 3। ठीक है, ये सेम उसी तरह है, आपको एक्स माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू दी गई है और आपने एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, इसका मतलब है कि गिवन इक्वेशन का हम दोनों साइड पर स्केयर लेंगे। तो पीछे हमारे पास इसमें और इस वाले में क्या फ़र्क है कि उसमें यहाँ पर हमारे पास प्लस वाली वैल्यू गिवन थी तो हमने प्लस वाला फार्मूला लगाया था, इसमें माइनस वाली गिवन है तो इसमें हम माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे। तो माइनस वाला फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। ठीक है, यानी कि a माइनस बी का होल स्केयर बराबर होता है ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। तो यहाँ पे हमारे पास a की जगह फिर x है और b की जगह क्या है, यहाँ पर हमारे पास 1 ओवर x है। यहाँ पर हम ये वाला स्टेप लिखेंगे, एक्स माइनस 1 ओवर एक्स का स्केयर इक्वल टू 3 का स्केयर। ठीक है, यानी कि एक्स ए की जगह एक्स है और बी की जगह 1 ओवर एक्स है, तो ए का स्केयर यानी कि एक्स स्केयर, आगे हमने लिखना है -2 ए की जगह एक्स, बी की जगह 1 ओवर एक्स प्लस बी का स्केयर मतलब कि 1 ओवर एक्स का स्केयर इक्वल टू 3 का स्केयर आ रहा है। तो 3 का स्केयर किसके इक्वल होता है, 9 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास सेम उसी तरह एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, -2 बचा है, इधर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर और एक्स स्केयर इक्वल टू 9। अब आपने एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये वाला 2 इधर माइनस का है। ठीक है, इधर आकर क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर इक्वल टू 9 प्लस 2, तो 9 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आंसर यहाँ पर आपके पास आएगा 11, यानी कि एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर का आंसर क्या है, 11 आया। इसके बाद हमने इसका लास्ट वाला पार्ट करना है। ठीक है, ये इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसमें जो है वो आपने x4 1 ओवर x4 फाइंड करना है जबकि आपको x माइनस 1 ओवर x गिवन है। पहले हम क्या करते रहे हैं कि हम स्केयर वाली चीज़ें मालूम करते रहे हैं। ठीक है, अब आपने 4 पावर वाली वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो यहाँ से हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, गिवन हमारे पास क्या है, x माइनस 1 ओवर x इक्वल टू 1। ठीक है, ये गिवन है, तो इसका हमने दोनों साइड पर स्केयर लेना है। ठीक है, फाइंड हमने क्या करना है, x4 प्लस 1 ओवर x4 जो है ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पर हमें 2 बार स्केयर लेना पड़ेगा। ठीक है, पहली बार स्केयर लेंगे, स्केयर में आंसर आएगा, दोबारा उसका फिर हम फिर स्केयर लेंगे। ठीक है, तो सोल्यूशन में हम देखते हैं, तो गिवन इक्वेशन का हम जो है वो यहाँ पर स्केयर ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास वही माइनस वाला फार्मूला लगेगा, ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर इक्वल टू 1 का स्केयर जो होता है वो 1 ही होता है। ठीक है, यानी कि 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास आंसर जो है वो 1 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो है वो x से x कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्केयर माइनस 2 बच गया प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर आ जाएगा, यहाँ पर 1 का स्केयर 1 और एक्स स्केयर का x का स्केयर x इक्वल टू 1। अब x वाली वैल्यूज़ आपने एक साइड पे कर लेनी है कांस्टेंट, एक साइड पे ये वाला -2 इधर आकर +2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 + 2 आपके पास कितना आंसर आ गया है, 3 आ गया। ये आपके पास x स्केयर 1 ओवर एक्स स्केयर का आया है जबकि हमने x4 1 ओवर x4 फाइंड करना है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हम इसका जो है वो दोबारा स्केयर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, टेकिंग अगेन स्केयर रूट। ठीक है, स्केयर रूट नहीं यहाँ पे आएगा, स्केयर आएगा। ठीक है, टेकिंग अगेन स्केयर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन है, इसकी लेफ़्ट साइड पे भी हमने स्केयर लगाया है और इसकी राइट साइड पर भी हमने स्केयर लगाया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कौन सा फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं प्लस वाला, ए स्केयर, ए प्लस बी का स्केयर हमारे पास बराबर होता है ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। अब आप देखें कि स्केयर के अंदर ये आपके पास ए होता है और ये बी, यहाँ पर स्केयर के अंदर ये सारा आपके पास ए है। ठीक है, और ये वाली सारी वैल्यू आपके पास क्या है, बी है, यानी कि ए की जगह एक्स स्केयर है और बी की जगह 1 ओवर एक्स स्केयर है। फार्मूला क्या होता है, ए का स्केयर, तो हमारा ए यहाँ पर है एक्स स्केयर, तो हम लिखेंगे एक्स स्केयर का स्केयर। ठीक है, +2 आगे ए आ रहा है तो ए हमारे पास क्या है, एक्स स्केयर, आगे बी है तो बी हमारे पास है 1 ओवर एक्स स्केयर
प्लस बी का स्केयर है तो बी हमारा कितना है 1/x², तो 1/x² का स्केयर, ठीक है, इक्वल टू हमारे पास 3 का स्केयर यानी कि 9 आ जाएगा। 3 × 3 किसके बराबर होता है, 9 के बराबर होता है, ठीक है। इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर सेम इस तरह x² से x² कैंसिल हो जाएगा, +2 बच गया। 2 2 दा कितना होता है 4 होता है, 1 का स्केयर 1, 2 2 दा कितना हो गया x4 हो गया, ठीक है, इक्वल टू 9। x वाली वैल्यूज़ हम यहाँ पे एक साइड पे करेंगे, तो x4 + 1/x4, ये वाला +2 इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 9 - 2 = 7, यानी कि x4 + 1/x4 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 7, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 2.7 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।